पूछा था, मेन मुद्दा ये था कि जैसे देश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है जी, उसमें भारत को, आपको क्या लगता है कि अपने जो मेक इन इंडिया हथियार है उन पर फोकस करना चाहिए या अभी भी बाहर से खरीदते रहना चाहिए, विदेशों से खरीदते रहना नहीं चाहिए? अपने इस पे करना चाह भारत के बने हुए पे, कि बाहर का तो पैसा बाहर भेजा होगा हाँ तो है। होता है। और जो बाहर के आपके डिफेंस के जो प्रोडक्ट होते हैं, हथियार वगैरह, जी महंगे भी होते हैं। जी, महंगे भी होते हैं। तो पैसा बाहर का, मतलब भारत का पैसा बाहर जाए तो बाहर ये आपने बड़ी अच्छी बात की है जी कि भारत का पैसा भारत में ही रहेगा। आप जी ये बुजुर्ग हैं। करना चाहिए दूसरे नहीं, देशों से। अपने से करना चाहिए जी। जितने भी अपने करोगे उतना ही अपना रोजगार भी बढ़ेगा, इसमें काम भी अच्छा होएगा। बाहर की टेक्नोलॉजी के अनुसार चलोगे तो उसमें अपना काम कम होएगा, रोजगार भी कम होगा, ज्यादा खर्चा होएगा इसमें। डिफेंस के सेक्टर में ऐसा कहा जाता है कि अभी भी इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो विदेशों में है। तो अगर वो खुद से हम डेवलप करेंगे तो उसमें तो काफी टाइम लग सकता है। नहीं, लेकिन अब अच्छा काम चल रहा है इसमें डेवलप करने में, लेकिन टाइम तो लगेगा, लेकिन उससे अच्छा काम हो जाएगा हमारे यहाँ। आप मानते हैं कि अपने देश में ही बनानी चाहिए? हाँ, अपने देश में बनाना चाहिए। इसमें रोजगार भी बढ़ेगा, कम लागत आएगी और काम उससे अच्छा होएगा। क्या नहीं चाहिए, खरीदने चाहिए। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल, अपने भरोसे पर रहना चाहिए ना, भरोसे से क्या होगा। अभी तक तो थे नहीं हम, अब काफी बनना हो गया है। जी जी, अपने भरोसे रहना चाहिए ना। अब दूसरा हमारे पे सामान है नहीं, दूसरा दे या ना दे उसका क्या भरोसा। बिल्कुल, तो अपने भरोसे रहना चाहिए। वो तो होता ही है जब हम विदेश से हथियार लेते अब हम ये सामान बेचते हैं, जी, हम दूसरी जगह से लाएंगे तो क्या पता मिले ना मिले जी। जरूरत तो हमें अब है। और जब हमारे पास कंपनी होगी बनाने की या सुविधा होगी तभी तो हम फायदा करेंगे। अच्छा, ये जो सरकार की मेक इन इंडिया जो स्कीम है, काफी सुना होगा आपने, 10 साल में तो काफी एडवर्टीजमेंट भी कर लिया सरकार ने इसका कि मेक इन इंडिया वगैरह वगैरह, कि सरकार देश में बनाएगी सब कुछ। और ये आपका जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इससे काफी मदद मिलेगी अपने देश में हथियार बनाने को लेकर। नहीं, अच्छी बात है। अपना देश अपना अपना हाथों पर मजबूत रहना चाहिए। दूसरा क्या भरोसा, कब क्या कर वैसे भी जवाब देते कहीं दूसरे मुल्क से झगड़ा हो जा और सामान न देवे फिर हम मरेंगे नहीं। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अच्छा, उसके जैसे मिशंस अगर देश में हो और सरकार की मतलब अच्छी पहल हो इस सेक्टर में, तो कितने वर्षों में आप देखते हैं कि क्या 10-15 सालों में जो वो हमारा देश है वो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बन जाएगा? हाँ बन जाएगा। लेकिन ये तो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये तो जो जो उसमें घटना हुई थी वहां पर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, उसके आधार पे हुआ था ये तो सिंदूर उधर। लेकिन जब कोई हमारे देश पे ऐसा आतंकी हमला करेगा तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना हमें। क्योंकि आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो भी हथियार यूज हुए उसमें से बहुत बड़ी ताकत मेक इन इंडिया हथियारों की थी। हाँ ये तो है, क्योंकि हमारी सरकार ने वहां से तो हथियार खरीदे गए नहीं से जी। तो फिलहाल अभी तो उसमें जैसे ये राफेल है, ये राफेल तो अपना होएगा। ये जहाज जैसे खरीदे हुए है तो अभी ये अमेरिका से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ भी अच्छा काम चल रहा है इनमें। जो अमेरिका से माफ कीजिएगा, जो रशिया से एक्सपोर्ट किया गया है S-400 और जो फ्रांस से इंपोर्ट किया गया है आपका राफेल, वो तो है ही, लेकिन कई सारे ऐसे भी हथियार यूज हुए हैं जो यहीं पर बनकर तैयार। हाँ, अपने यहाँ के बने हुए हैं, जैसे कि गोलाबारी करने वाले जो हथियार हैं बॉर्डर पर। हाँ हाँ, जब पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं हुआ, जो कश्मीर का बॉर्डर है उस पर भी हुआ है, LOC पर। हाँ तो वहां पर मेड इन इंडिया हथियार पूरी तरह से यूज हुआ। हाँ, जिसको कहा जाए, जो अपने इसके सीमा है, LOC सीमा है, इस पर अपने भारत के ही हथियार यूज हुए है। गोला बारूद जो भी इस्तेमाल करे सेना ने, वे अपने ही जी देश के यूज करे। नहीं, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये तो सरकार का अपनी देश की सुरक्षा के लिए कदम उठाया है ना। और जो ये गोला बारूदी है, ये तो सरकार अपने यहाँ पर है ही, हमारे यहाँ देश में बना रही है। जो मतलब आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें ऑपरेशन सिंदूर जैसे किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, नहीं है, वो सरकार को खुद ही करना पड़ेगा। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बन जाएगा।
डिफेंस के सेक्टर, जब मतलब हमें दूसरे देशों पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। सरकार अपना काम कर रही है, कर तो रही है ना, पर आपको कितने टाइम में लगता है हो जाएगा? बोर्ड ने अच्छा काम करा है। वो तो आपने देखा, वो देश को पता है। जी जी उसने भारत के हथियारों का डंका बजाया, जी जी जो हमारा सिस्टम है मिसाइल को हाँ जी इंटरसेप्ट करने का, ऊपर से ही मार के आने का, जी वो बड़ी अच्छी तरह से काम जी किया है। जी अच्छा है आकाश तीर नाम का एक सिस्टम है हमारे पास। जी तो ऐसे जो इनिशिएटिव होते हैं सरकार की तरफ से, वो जी। हेल्प करेंगे जी हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए। पर कितने साल में? 10 से 15 साल में लगता है आपको टाइम होगा? टाइम तो लगेगा ये सबको बनने में। टाइम तो लगेगा ही। जी और आपके हिसाब से कितना, 10 साल 20 साल हाँ 10-5 साल में हो ही जाएगा। होंगे? 10-15 साल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नहीं जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद अगर जब ये पता है बॉर्डर पे, ये बॉर्डर है जी, यहाँ से, फिर जब हमें ये पता है यहाँ खतरा है तो हम पुलिस को हटा रहे, वहां से सुविधा क्यों हटा रहे? ये तो सब कराया जाता है, तो सब मैटर रहता है। आपको जैसे कुछ कई लोग मानते हैं ये सब चीजें सरकार के द्वारा ही कराई गई है। जी, ऐसा है, ऐसा ही है। क्या हमें मालूम है ये यहाँ खतरा है जी, तो हम फौज क्यों हटा रहे वहां से? जो तो इसी करके तो हटा रहे, दूसरा आदमी हमला करे। तो फिर लोग ये भी कहते हैं कि सरकार अपने ही लोगों को क्यों मरवाएगी, 40 लोगों को, 20 लोगों को, 26 लोगों को? अगर हमें कोई काम करना है, हमारा फायदा होता है, हम 100 आदमी मरवा देंगे। अगर हमें ये दिख रहा है हमारा फायदा होता है भाई, हमें कुछ लाभ होता है, हम तो 100 आदमी मरवा देंगे, ये 40 की क्या बात। अच्छा, लेकिन जैसे पाकिस्तान है, उसमें आतंकी हमले पर सॉरी आतंकी बेसिस पर जो हमला किया गया, जो कि सही है ना अपनी जगह, क्योंकि वहाँ पे आतंकवादी ही थे ना। जब कई आतंकवादी तो सभी जगह है, कहाँ है? हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी। हिंदुस्तान में किस जगह आतंकवादी है जी, ये आतंकवादी हैं जो गरीब आदमी को सताते हैं। अभी ड्रोन है, खतरा रुक कर रहा है, ड्रोन है, जंगल में चोर आ रहे, रात को ये हो रहा, सभी गाँव में, देहात में। ये आतंकवादी के यहाँ अलग से थोड़ी आता है।